ठीक है, तो कल हम लोग यहाँ तक देख लिए थे। तो अब हमको सबसे पहले इस डिज़ाइन में अपने को लाना है शेड, क्योंकि हमारे डिज़ाइन में है क्या, शेड। देखते हैं हमारा डिज़ाइन कहाँ पे है, कोरल डिज़ाइंस, ओके, ये रहा हमारा डिज़ाइन। ठीक है, जैसे कि देखो अब यहाँ पे हमारा शेड है, सेम शेड हम लाएंगे। ठीक है, तो अपन चलते हैं कोरल में अपने, तो इसका शेड इसके ऊपर बनेगा। ठीक है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, फिर नीचे आऊँगा, यहाँ पे देखो, रुको, हाँ ये शेडो टूल दिखा, आप लोग में ड्रॉप शेडो दिखा रहेगा। ठीक है, शेडो टूल है और आपके में ड्रॉप शेडो दिखा रहेगा। मैं इसको सिलेक्ट करा, इसको क्लिक करूंगा, क्लिक करके हल्का देखो, अभी मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ये देखो ब्लू कलर का लाइन बन रहा है यहाँ पे, ये देखो ब्लू लाइन है यहाँ पे। हाँ, ब्लू लाइन है, समझो आपका शेड। देखो मैं जहाँ तक लेके जाऊँगा उतना ये शेड बना देगा, बना दिया। अगर मेरे को शेड कम चाहिए तो मैं शेड कम करता हूँ, देखो कम हुआ। अगर मेरे को इसका हार्डनेस बढ़ाना है तो हार्डनेस बढ़ा सकता हूँ, हार्डनेस कम करना है तो हार्डनेस कम भी कर सकता हूँ। ठीक, ये शेड वाला हो गया हमारा, देखो सेम शेड यहाँ पे बन चुका। अब हमारा लास्ट काम आता है ये, इस मॉडल को लेके आना और एक पहला लेयर इसमें आधा, दूसरा इसमें और तीसरा इसमें अपने को पावर क्लिप करना है। इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक मॉडल चाहिए। तो मॉडल के लिए मैं जाऊँगा कहाँ, फ्री पिक पे कोई से मॉडल सर्च कर लेना। अपन कौन सा मॉडल लिए थे, ये, जैसे मान लो मैं ये ले रहा हूँ, मैं इसको लेता हूँ, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद सिंपली डाउनलोड पीएनजी करूँगा। जैसे ये डाउनलोड हो जाता है, जैसे देखो ये डाउनलोड हो चुका। ये कहाँ डाउनलोड हुआ है, एआई डिज़ाइंस में। ओके ठीक है, ये एआई डिज़ाइंस में रखा हुआ है। ओके, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, लाता हूँ डेस्कटॉप में पेस्ट कर दिया। ठीक, अब मैं सेम इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, कंट्रोल आई पे गया। कंट्रोल आई पे आने के बाद यहाँ पे आता हूँ मैं, ये देखो मैं डिज़ाइन मिल गई मेरी मॉडल, सिंपली इंपोर्ट कर लूँगा। इंपोर्ट करूँगा, फुल साइज़ में कर लेता हूँ मैं ये। ठीक है, नहीं थोड़ा और बड़ा साइज़ में करता हूँ, कंट्रोल आया ताकि क्वालिटी मेंटेन हो। मैं यहाँ पे आया, क्लिक करा, इंपोर्ट करा, ये बड़ा कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे मेरी मॉडल जिसका बैकग्राउंड नहीं है, इतना समझ में आ गया। अब सबसे पहली चीज़ देखो, जब अपन डिज़ाइन देखते हैं, देखो तो यहाँ पे हाइट देखो, यहाँ पे इसका घुटना आ रहे हैं, यहाँ पे सिर के बीच में स्पेसिंग देख रहा हूँ, और इसके बीच में देखो बैग, जो भी बैग या कुछ भी रखी है उसका स्पेसिंग देखो। ठीक है, चलो सेम हाइट हमको मेंटेन करना है यहाँ पे। मैं यहाँ पे गया, इसको मैं छोटा करता हूँ। ठीक, इसको ले आता हूँ, थोड़ा जूम, साइज़ और थोड़ा छोटा, ये और थोड़ा छोटा करते हैं, ये मान लो मैं यहाँ पे ले आया। ठीक है, देखो इतना सेट है। मैं थोड़ा अरेंज करता हूँ, मैं चाहता हूँ इसका जो सिर है, सिर वाला ऐसा टोपी, देखो इसका जो कैप है ये आधा इधर रहेगा, आधा इसके ऊपर से ऐसा रहेगा। ठीक है, डन है, ये ऐसा रहेगा। ठीक, इसको मैं ऐसे सेट कर रहा हूँ, ये, हाँ ये देखो ऐसा मेरे को चाहिए इफेक्ट। तो ये जो नीचे वाला लेयर है इसको थोड़ा ऊपर ले आता हूँ ताकि प्रॉपर इसका बॉडी दिखे। ये देखो आ गया। अब सेम टू सेम मेरे को एक इसके लिए चाहिए, एक इसके लिए चाहिए और एक इसके लिए चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये तो है मेरे पास, इसको मैं इन सब के पीछे ले जाकर रखूँगा, या उसके अलावा एक और चीज़ कर सकता हूँ, मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करूँगा। इससे पहले ट्रांसपेरेंसी कम करने से पहले 3 कॉपीज़ बना देता हूँ, 1 2 3 कॉपीज़ हो गए। अब ये लेयर मेरा सबसे पीछे रहेगा, क्यों, क्योंकि मेरे को बाकी मॉडल्स हैं उसको इसके अलाइनमेंट में मेरे को रखनी है। क्योंकि इस शेप में अब पावर क्लिक करूँगा तो मेरे को रेफरेंस चाहिए ना कि इसका हाइट इतना ही आएगा, सिर इतना में आना चाहिए, टोपी इतने में आना चाहिए। समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है। तो अब मैं इस लेयर को क्या करूँगा, ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ठीक है, ताकि इसको मैच करने मेरे को आसानी हो। ठीक है, चलो इसका ट्रांसपेरेंसी कम करने के लिए ये रहा ट्रांसपेरेंसी टूल। ट्रांसपेरेंसी टूल में आने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करा, ये देखो ट्रांसपेरेंसी, ये देखो मैं इतना रख ले रहा हूँ। ठीक, मैं इतना ट्रांसपेरेंसी रख ले ताकि मैं इसको लाऊं तो ऐसे मेरे को यहाँ पे ऐसे मैच करते बन जाए। डन, इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना, अब ये लेयर मेरा कहाँ है, देखो ये अभी इन सब के ऊपर रखा हुआ है। तो अगर मेरे को पावर क्लिप करना है इस लड़की को, इस मॉडल को इसके अंदर पावर क्लिप करना है तो इसके रेडियस के अंदर ला के तो नहीं कर सकता मैं, मेरे को इसके आउटर में जाना पड़ेगा। चलो फिर भी एक बार मैं ट्राई करता हूँ। इसको क्लिक करा, ये पहली मॉडल, राइट क्लिक करा, ठीक है, पावर क्लिप इनसाइड, और यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखो नहीं ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी भी ये मॉडल हमारी एग्जिस्ट करती है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिप करूँगा, इसका हिस्सा ये है इधर, ये क्लिक, अभी देखो यहाँ पे भी मॉडल रखी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो हमारी मॉडल ये वाली है इसको मैं साइड कर देता हूँ। अब देखो इसका हिस्सा यहाँ तक ख़त्म है,
अब मैं इधर क्लिक करूँगा तो पावर क्लिप हो जाएगा। चलो मैं 1 बाय 1 सबको हटाते हैं। इसको किया पावर क्लिप इनसाइड, ये आ गया अंदर में। अब मैं इसको डबल क्लिक करूँगा। अब देखो मेरे पास यहाँ पे रेफरेंस है। अब मेरे को इस मॉडल को पकड़ के यहाँ पे लाना है प्रॉपर इसके जगह। ये देखो आ गया ना, प्रॉपर आ गया। अब मैं इसको फिनिश करा, देखो आ गई यहाँ पे मॉडल हमारी, ठीक है। अभी देखो थोड़ा सा फर्क है, देखो इसको कैप को थोड़ा सा और, हाँ अब देखो अब लगभग हो गई है समझो। देखो हल्का सा दिक्कत है, तो मैं इसको क्या करूँगा, ये इसको डबल क्लिक करता हूँ और जो मेरे 10 पिक्सल्स उसको मैं 2 पिक्सल कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़ोर से ज़्यादा मूव हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं इसको, आपको कोशिश करना है जितना एक्यूरेट हो जाए। रेफरेंस ले लेना, जैसे कि ये देखो बाहर है अभी। अब देखो इसके साथ मिला दूँगा, देखो अब मैच हो गया ना, मैच प्रॉपर मैच हो गया अब, ठीक है। अब इसको फिनिश कर दो। अब देखो एग्जैक्ट बन गई एज इट इज़, बैकग्राउंड फोरग्राउंड हमारा मैच कर गया। तो हमने पहला लेयर कंप्लीट कर लिया, डन। अब वैसे हमको चाहिए एक मॉडल हमको कहाँ लगानी है, इस वाले के अंदर। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड करूँगा, इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। देखो अभी इसके अंदर है बट दिख नहीं रही, क्यों कि इसके अंदर यहाँ पे रखी हुई है। तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, अब देखो देखिए। अब इसको मैं मूव करके लाऊंगा यहाँ पे, अगेन इसको अरेंज करूँगा, देखो इसको अगेन ऐसे एक एक करके अरेंज। जैसे हाथ को मैं रेफरेंस लेगा, देखो हाथ का रेफरेंस लिया, ये 1 2 3 4, ये इसको बराबर ही मिलाने की कोशिश करता हूँ। देखो अब आगे बराबर आगे ना, देखो एकदम एग्जैक्ट आगे, एग्जैक्ट फिनिश, ठीक। अब देखो दो कॉपीज हो गए हमारे पास, डन। एक हमने यहाँ लगा दिया, एक हमने यहाँ लगा दिया। अब हमको एक और मॉडल कहाँ चाहिए, थर्ड में। तो थर्ड के लिए मैं क्या करूँगा, इसको राइट क्लिक करूँगा, पावर क्लिप साइड करूँगा, इसके अंदर ले लिया। अच्छा देखो आप यहाँ पे, अच्छा ये यहाँ पे अपने करना पड़ेगा, ठीक है। राइट क्लिक किया, पावर क्लिप साइड। अब इस कॉर्नर पे मारता हूँ ताकि उसके रेडियस को ना ले, ठीक है। ये आ गई। अब अगेन इसका जो लेग वाला हिस्सा है, ये इसको अगेन मैं इसको मूव करूँगा, मैच करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो तो रेफरेंस लेते हैं पैर से, देखो आ गई, प्रॉपर है, देखो प्रॉपर आ गया एकदम फिनिश। अब देखो 3 लेयर्स हो गए मेरे पास। अब अगर मैं चाहूँ तो ये जो मेरी मॉडल है इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को ये कैप वाला हिस्सा भी चाहिए। इसलिए मैं इस मॉडल को जो मेरे टॉप में रखी हुई है, इसका ट्रांसपेरेंसी वापस लेके आता हूँ। वापस आ गया ट्रांसपेरेंसी। अब देखो, अब इसमें मैं क्या करूँगा, देखो एक चीज़ समझना, इसके लिए भी हो गई है, ठीक है, इसके लिए भी हो गई है, इसके लिए भी हो गई है। अब मेरे को ये ऊपर वाले मॉडल का ये हिस्सा नहीं चाहिए ना। तो देखो अभी ये लेयर कहाँ पे है, सबसे ऊपर में है, तो इसको मैं सबसे पहले पीछे लेके जाऊँगा। क्यों, इरेज करते नहीं बनेगा ना प्रॉपर मेरे को। तो मैं इस मॉडल को पकड़ा, कंट्रोल के साथ पेज डाउन सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल के साथ पेज डाउन, 1 2 3 4 हुई, एक बार ऊपर, ये देखो सेट है। अब देखो अब ये जो मॉडल है वो पीछे रखी है इसके, तो ये वाला हिस्सा मेरे को ब्लैंक चाहिए ना। तो मैं जो पीछे मेरी मॉडल है, ये जो मेरी मॉडल है, ये मेरी मॉडल नहीं है, मेरे को मिले कहाँ से, ऑब्जेक्ट मैनेजर से। ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो ये मेरी मॉडल है, इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। इसका ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए मेरे को, तो इसको मैं इरेजर लूँगा, यहाँ से इरेजर लिया, सीधा इसको मार दिया जहाँ तक मेरे को नहीं चाहिए, ख़त्म। बस ये भी हिस्सा मेरे को नहीं चाहिए, डन। ये हो गया सेट, इतना क्लियर। अब इसका ये वाला हिस्सा क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये शेप में अब रखी हुई है, ठीक है। अब इसको मेरे को मेंटेन करना है, तो इन तीनों को, इसको और
इसको और उसके साथ मेरी पीछे जो मॉडल है जिसकी वजह से सिर्फ सिर का कैप वाला हिस्सा दिख रहा है, ये सबको पावर क्लिप करना पड़ेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इन सबको राइट क्लिक करके पावर क्लिप इंसाइड करना पड़ेगा। कहाँ? यहाँ। अब देखो आगे आगे प्रॉपर मिल गया वो चीज़ जो अपन चाहते थे। डन है, ठीक है ना? ऐसा देखो ये 3D इफेक्ट भी आ रहा है, ये इसके ऊपर भी है। ठीक है, क्लियर है? इतना कोई बता प्रैक्टिस करो।